बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुमकिन हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने से आपको कुछ नहीं होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, कमेंट में आकर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया 2 रोज़ कबल। खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक मुसाफिर बस पर हमला कर दिया गया और जिसके नतीजे में 50 लोग जाँ बाक हो गए, शहीद हो गए, हलाक हो गए और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। और उनमें से भी 11 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। इस सानिए के अंदर मैं और आप बराबर के शरीक हैं उन लौहकीन के साथ, उनके अहल खाना के साथ, इस दुख की घड़ी में उनके साथ मौजूद है। और यकीन दिलाता हूँ मैं अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि इस वक्त 24 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी है। ये चंद नासूर जो मुल्क और फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनकी तरफ देखना भी हमें गवारा नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं हम। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस वक्त फ़ौज के साथ खड़ी है, इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जो है हमारे आसिम मुनीर साहब सिपा सालार, उसके साथ ये कौम खड़ी हुई है। ये चंद हज़ार टोलों के साथ ये कौम नहीं हो सकती। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को। जो अभी नुमाइश हुई है कराची के अंदर, एक्सपो सेंटर कराची के अंदर जो नुमाइश की गई है, असलों की नुमाइश, दफाई सलाहियत को जो दिखाया गया है, वो एक कामयाब नुमाइश थी। इसके ऊपर कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब चलते हैं, अपनी मौजू का आगाज़ करते हैं कि कराची की सियासत में बड़ी हलचल हो रही है, MQM पाकिस्तान के कुछ अरकान नाराज़ है, जैसे कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जो इनके हवाले से ये ख़बरें गर्दिश कर रही है। और इसकी बात ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है इस वक्त नाराज़ हैं और डॉक्टर इशरतुल आबाद की पार्टी में शमूलियत करने को तैयार हैं। बिल्कुल ये बात मुझे भी मेरे ज़राए से मालूम हुआ है। इस बात के अंदर हकीकत है और सदाकत है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार इस वक्त जो क़यादत है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और डॉक्टर इशरतुल आबाद की नई बनने वाली पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान में शमूलियत के लिए तैयार है। अब ये शमूलियत कब करेंगे, किस वक्त करेंगे, अभी ये कहना नामुमकिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM पाकिस्तान को खैरबाद कहकर मेरी पहचान पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरी पहचान पाकिस्तान डॉक्टर इशरतुल आबाद साहब का नारा जो है, मेरी पहचान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा उरूज पर है इस वक्त। हर कराची के हर जवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चे के ज़बान पर यही नारा गूंज रहा है, डॉक्टर इशरतुल आबाद और मेरी पहचान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, ये नारा गूंज रहा है। इस नारे ने मकबूलियत इख्तियार कर ली है और डॉक्टर इशरतुल आबाद जो हैं वो एक मुल्की सतह के लीडर बनकर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर 2 ऑफिस का इनेकाद इस बात की गवाही देता है कि अब जो डॉक्टर इशरतुल आबाद साहब हैं वो मुल्की सतह की सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो कराची सिंध तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में सियासत करेंगे, कौमी सतह की सियासत करने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छा फ़ैसला है डॉक्टर इशरतुल आबाद साहब का कि हमें लासानी बुनियादों से बालातर होकर कौमी मफाद के लिए और कौमी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने। अब MQM की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफात फूट पड़े हैं और ये ख़बरें अब सामने आ गई हैं। इसको छुपाया जा रहा है, लेकिन असल हकीकत ये है कि इस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो बज़ाहिर
नज़र तो आते हैं कि MQM पाकिस्तान के वो सुप्रीम कमांडर हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल कमांड जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के हाथ में है। वो कहते हैं जो ताकतवर होगा वो हुक्मरानी करेगा, वो राज करेगा। तो वही बात है इस वक्त के MQM पाकिस्तान में जो इस वक्त MQM पाकिस्तान को जो इस वक्त लीड कर रहा है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और भी कई दीगर रहनुमा हैं जिनके लिए इस वक्त बहादराबाद के ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, जिनको बहादराबाद में जाने नहीं दिया जा रहा, बहादराबाद से निकाल दिया गया है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है इस वक्त पार्टी को कमांड कर रहे हैं, जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, वो MQM पाकिस्तान की मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने MQM की इस वक्त भाग दौड़ संभाली हुई है एक, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस वक्त उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो लंदन के राब्ते में हैं, लंदन से उन्होंने रब्ता किया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बज़री एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से गैर मुल्की दौरे पर थे, और उसी वक्त ये वाक़या पेश आया। जब वो आए तो उनको बहादराबाद से निकाल दिया गया, बहादराबाद से भेज दिया गया, और बहादराबाद पे जो डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो बैठ गए और कमांड उनके हाथ में आ गया। अब देखना ये कि MQM का मुस्तकबिल क्या होता है। MQM जो इस वक्त 17 सीटों के साथ नुमाया है, वो अपने अंदर जो ये नाइत्तफ़ाक़ियों की वजह से उसकी मकबूलियत में कमी आ रही है, और काफ़ी इस वक्त उनको मसाइल का सामना है। वो MQM पाकिस्तान है, और इसी में डॉक्टर इशरतुल आबाद की पार्टी जो है वो जो इस वक्त अभी जन्म ले रही है, जिसने अभी कराची के अंदर एक ऑफिस का क़याम रखा है, और इस्लामाबाद में 2, और सिंध के दीगर इलाकों में जिसका पैगाम अभी पहुंच रहा है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी पैगाम बड़ी तेज़ी से पहुंच रहा है, वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और MQM पाकिस्तान जो है वो एक महदूद होती हुई नज़र आ रही है। ये एक बात है जो आप लोगों के सामने रखी है। और अब जो कराची की सियासत है उसके अंदर अब एक और नाम जो नया नज़र आता है वो एक है फैज़ान हुसैन, जो कराची नौजवान तहरीक के बानी हैं। वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और उनके कारकुनान भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये काम भी चल रहा है। सरजानी के अंदर सेक्टर ऑफिस का इफ्तिदा, और दीगर जगहों पे UCs का इफ्तिदा, और ये चीज़ें जो हैं MQM का मुस्तकबिल कहाँ होगा ये देखना है। और फिर अगर हम बात करें तो बानी MQM जो अल्ताफ़ हुसैन साहब है, उन्होंने भी एक ऑडियो पैगाम के अंदर ये बयान जारी किया है कि 2025 जो है वो बहुत अच्छा साल साबित होगा, कारकुनान उम्मीद रहें, और 2025 में ये तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो देखना ये है कि अब होता क्या है, कराची की सियासत में ये क्या होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने कराची में अपनी बिसात कायम कर ली है, काफ़ी जगहों पे उनके कारकुनान नज़र आते हैं जो, और ऑफिसेज नज़र आते हैं। वो पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी, MQM पाकिस्तान कहाँ जाएगी अगर अल्ताफ़ हुसैन को एंट्री दे दी जाती है, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हट जाती है, अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर अल्ताफ़ हुसैन की हेलो की आवाज़ खुल जाती है, तो इन तमाम सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डॉक्टर इशरतुल आबाद की पार्टी और MQM पाकिस्तान, ये इनका मुस्तकबिल कहाँ पर होगा, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में क्या कोई अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे या नहीं। आने वाले इलेक्शन में इनका अवाम इनका बाइकाट करेगी या इनको वोट देगी, और क्या होगा। लेकिन हम देखते यही हैं, अगर MQM की तारीख उठा के देखें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं एक दिलेर लीडर हैं, और कौम उनको आज भी चाहती है, मानती है, समझती है। और कराची की आवाम अल्ताफ़ हुसैन से बहुत मोहब्बत करती है। कराची, हैदराबाद, सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ की आवाम जो है अल्ताफ़ हुसैन से वालाना मोहब्बत का इजहार करती रहती है। सोशल मीडिया के अगर हम
बात करें तो सोशल मीडिया की जो साइटें हैं, टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विटर, तो उठा के देखें तो ऐसे हमें कई ऐसे लोग नज़र आते हैं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग नज़र आएंगे जो अल्ताफ़ हुसैन से अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। तो कराची की सियासत में हलचल होने जा रही है जनाबे वाला, और कुछ हो भी रही है। अभी कुरंगी के अंदर जो है डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की पार्टी जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से अपने प्रोग्राम कर रही है, ज़ोरों शोर से उनकी वर्किंग नज़र आ रही है। कुरंगी 5 नंबर और कुरंगी के मुख्तलिफ़ इलाकों में डॉक्टर इशरतुल अब्बास की तस्वीर नज़र आ रही है। इसी तरह हम देखें शाह फैसल, लांडी, कुरंगी, नाज़माबाद, लालू खेत, तो कराची का कोई ऐसा एरिया नहीं है, कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है, कराची का कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की जमात नज़र नहीं आ रही हो, जहाँ पर डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की जमात के कारकुनान नज़र नहीं आ रहे हों। कोई ऐसा एरिया नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की तस्वीर नज़र नहीं आ रही हो, जहाँ पर मेरी पहचान पाकिस्तान का नारा नज़र नहीं आ रहा हो। तो कराची की कोई सड़कें खाली नहीं है जहाँ पर डॉक्टर इशरतुल अब्बास साहब की तस्वीर और मेरी पहचान पाकिस्तान का नारा नज़र नहीं आ रहा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहचान पाकिस्तान का नारा जो है वो मकबूलियत इख्तियार कर लिया है। उस नारे ने, मेरी पहचान पाकिस्तान के नारे ने तमाम नारों को एक तरफ कर दिया, और मेरी पहचान पाकिस्तान का नारा इस वक्त बुलंदियों पर है। मेरी पहचान पाकिस्तान का नारा जो है इस वक्त बुलंदियों पे है, और बड़ी तेज़ी से ये बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों की ज़बान पर छा गया है। मेरी पहचान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। और डॉक्टर इशरतुल अब्बास तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक तवील वक्त तक रहने वाले सिंध के गवर्नर हैं, और अब मुल्क की सियासत के अंदर इंटर हुए हैं, और एक बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम बनाकर उभरे हैं, और एक मुल्क की सतह के लीडर बनकर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद में ऑफिस का इनेकाद और इस्लामाबाद में जो उनकी लैंडिंग होने जा रही है, ये ख़बर की तस्दीक भी करता चलूँ कि इस्लामाबाद में ही उनकी फ़्लाइट आएगी और इस्लामाबाद में ही वो उतरेंगे और इस्लामाबाद में ही इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल में कौन कौन होगा ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब दोबारा इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो आपको काम में रखनी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग बनाया है, 3 से 4 दिन के बाद। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। अल्लाह।